इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो 15 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 14 टेस्ट सीरीज जो करवा दिया गया है, आपने नहीं देखा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन को लिया जाता है और एग्जाम में जो बार-बार क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए उसे इस वीडियो में लिया जाता है, ठीक है। अगर आप जो ये टेस्ट सीरीज डेली आप करते हैं तो आपका जीके जीएस में जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसे आप टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय शरण नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है किसको जो राष्ट्रीय शरण जो नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका 30 में से जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी जो कितना होगा कितना करना बाकी है, ठीक है। तो इसे आप टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और इसी तरह टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन जो मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है इसको जो है राष्ट्रीय शरण नहीं माना जाता, तो जीवन बीमा पॉलिसी को जो है राष्ट्रीय शरण जो नहीं माना जाता है, ठीक है। यानी आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है, ठीक है। तो आपको नीली क्रांति का संबंध बताना है किससे है। तो इसका संबंध अगर आपका जो ए है तो राइट होने वाला मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध है और ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ठीक है। तो आपको बताना है भारत का जो संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार जो कौन था। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो आप टेस्ट लगाते हैं तो ये भी क्वेश्चन जो उसमें दिया ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सर बी एन राव जो थी, ये जो है संविधान सभा के जो है संवैधानिक जो सलाहकार थे, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 4 क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका दिया गया है संयुक्त राष्ट्रीय संघ में के जो है महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्रीय संघ के जो महासचिव की नियुक्ति के द्वारा जो किसके द्वारा जो किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो किया जाता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति। यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है, ठीक है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह जो आपका हुआ था ये जो हुआ था 1930 में होता, कब होता 1930 में होता है। यानी कि आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाती है, ठीक है। बुलाए जाने की जो जरूरी होती है, ठीक है। तो कम से कम जो है एक वर्ष में जो 2 बार बुलाना जो जरूरी होता है, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संवैधानिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है ये किस जो है शैक्षणिक जो रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना था। आपको इसका पहले 4 ऑप्शन को देख लीजिए, उसका आंसर को बताइए, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो ये वुड के डिस्पैच से जो इसकी जो स्थापना जो होती है, ठीक है। यानी कि जो आपका डी आंसर है आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था, ठीक है। यानी इसमें पूछा गया परिवर्तन क्या पूछा गया है कि किसने शुरू किया था, ठीक है। ये जो पारसी नवरोज त्योहार को, तो इसको जो शुरू करने वाले हैं बलबन है, ठीक है। यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। आपका दिया गया वायुमंडल दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। तो आपको बताना है ये जो वायुमंडल में जो है सहसा पतन जो है किस बात का संकेत है कि आपको बताना है। तो ये जो है तूफान का है, ठीक है, सहसा पतन। यानी कि जो बी आंसर है यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, ठीक है। आप 4 ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए फिर आंसर को बताइए, ठीक है। तो इसका जो संबंध है हिंदू धर्म से, किससे हिंदू धर्म से, ठीक है। यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के लिए होता है, ठीक है। आपको बताना है ये जो वित्त आयोग का जो गठन जो है कितनी अवधि के लिए होता है आपको बताना है, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन जो 5 वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 12वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है खैबर, ये जो खैबर का दर्रा कहाँ है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो खैबर का दर्रा ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो खैबर का दर्रा है ये पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये जो दिया गया है पंचशील, ये जो पंचशील है, ठीक है, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो पंचशील घाटी ये जो अफगानिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में, ठीक है। यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, अफगानिस्तान में है। और ये हम देख लेते हैं आपको 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है, ठीक है। आपको बताना है भारत के जो किस राज्य में जो सामान्य नागरिक संहिता है, ठीक है। तो ये आपका सामान्य नागरिक संहिता जो गोवा में, कहाँ पर गोवा में है, ठीक है। यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, ठीक है। तो आपको पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो आपका बुध नहीं शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होने वाला है पृथ्वी के निकट कौन है, शुक्र है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है पार्श्व विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्श्व विकृत और जो अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं, तो पार्श्व अनुपात कहते हैं, पार्श्व अनुपात कहते हैं। यानी कि जो आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया 17वां क्वेश्चन, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं। एक गेंद का क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, ठीक है। तो ये जो आप 4 ऑप्शन को पहले देख लीजिए फिर आंसर को बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये जो 45 डिग्री पर, ठीक है। तो फेंकने पर जो ज्यादा तेज जो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हमें श्वास रहित महसूस करते हैं, ठीक है। जब हम हिमालय पर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हम जो श्वास रहित महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि तो किस कारण हम करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहाड़ों पर जो वायु का घनत्व जो बहुत कम होता है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ पर, ठीक है। तो उसका जो घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो जाती है। जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ, तो क्योंकि वहाँ क्यों जो होता है ऐसा, तो इसलिए होता है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
बालू जितनी जल्दी जो गर्म होती है उतनी ही जल्दी जो ठंड भी होती है, ठीक है। तो जितनी जल्दी जो दिन में जो है बालू जो गर्म हो जाता है उतनी जल्दी जो रात में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 1 WH बराबर होता है, ठीक है। तो 1 WH बराबर आपका होता है, तो यहाँ पर जो इसमें से राइट आंसर आपका ई होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन को देख लेते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर केंद्र होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। यानी आपका जो डी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 32 क्वेश्चन दिया गया। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 21 क्वेश्चन को, इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 21 क्वेश्चन। लैंगरहैंस की उपद्वीप पाए जाती हैं, ठीक है। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो ये जो अग्नाशय में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, अग्नाशय में। यानी कि आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये 22वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो कौन सी है, 4 ऑप्शन को आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ठीक है। आपका 23 क्वेश्चन दिया गया है। गर्भ निरोध गोलियां में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोध गोलियां में जो अधिकतर जो गर्भ निरोधक गोलियां में जो एस्ट्रोजन और जो प्रोस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है। यानी आपका जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 24 क्वेश्चन दिया गया। पेट्रोल में जो है टेट्राएथिलेट निम्नलिखित कारण से जो मिलाया जाता है, किसके कारण मिलाया जाता है, टेट्राएथिल को। तो इसके लिए मिलाया जाता है, इसके जो है एंटीनामिक दर को जो बढ़ाने के लिए जो मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला इन्वर्टेज है, ठीक है। यानी कि जो आपका बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 26 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं। तो गैस की लौ को जो सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो नीला क्षेत्र को जो गर्म हिस्सा कहते हैं सबसे, ठीक है। यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 27 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि तो नदियों का जल जो वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि जो है इनमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण होती है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 28 क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया पीओएस का अर्थ है। इसका जो पीओएस का अर्थ जो पॉइंट ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आपका जो है 28 में से कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और इसी तरह जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो मिलता रहे।